गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जीएस वाला में। बात करेंगे आज लोकसभा की बात करेंगे। पहला जो पीटू था वो राज्यसभा था, इसके बाद लोकसभा, अब की बार राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में बात करेंगे और पूरा जो मेरे वीडियो हैं वो डायग्राम बेसिस कलरफुल होंगे, जो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, और ये पूरे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं। लोकसभा ये निम्न सदन होती है। निम्न सदन इसलिए बोलते हैं कि हर ये 5 साल में विकृत हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद चुनाव होते हैं जिससे सांसद वगैरह बनते हैं। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में दिया गया है। ठीक है, लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। ठीक है, 552 सदस्य होते हैं। टोटल कितने? अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन 530 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो? 552, और जिसमें 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ पूरा। लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य हैं। 530 सदस्य राज्य से चुने जाते हैं। चुने हुए 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से आए और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। टोटल कितने हुए? 545। पॉइंट क्लियर हुआ, डायग्राम क्लियर हुआ। चलिए ठीक, अगला डायग्राम देखते हैं। ठीक है, अगला डायग्राम। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, इसके लिए अहर्ता क्या क्या आई या शिक्षा। ठीक है, अहर्ता मतलब शिक्षा क्या क्या है, इसका कार्यकाल क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चुनाव। लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक, जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या क्या होना जरूरी है? भारत का नागरिक होना जरूरी है, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो। ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अगला, इनका कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। किसके? अनुच्छेद 81 के 2 के तहत। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकालीन में इसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकते हैं। 1 साल बढ़ा सकते हैं। जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल 6 माह से अधिक बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अगला डायग्राम देखते हैं। अगला डायग्राम, लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य। 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, विधायकी शक्ति और वित्तीय शक्ति। विधायकी शक्ति में धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में लोकसभा के धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है या लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। पहली शक्ति। दूसरी शक्ति, संविधान संशोधन और धन विधेयक को छोड़कर सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक, खाली संविधान संशोधन और धन विधेयक के मामले में जितने मामले हो, सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसमें राज्यसभा होगा और लोकसभा होगा। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। वित्तीय शक्ति कौन है? लोकसभा के पास वित्तीय मामलों में अत्यंत शक्ति है। ठीक है, और एक अन्य शक्ति होती है, कौन कौन सी? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। किसको? पद से हटाने के लिए लोकसभा की सहमत बहुत जरूरी है। लोकसभा की सहमत बहुत जरूरी है, या सहमत लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। अगला डायग्राम देखते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और बेहतरीन से बेहतरीन आपको बताएंगे। ठीक है, लोकसभा की पदाधिकारी अनुच्छेद 93 से 97 तक इसके बारे में दिया गया है। लोकसभा अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है अपना इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को देता। उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ।
राष्ट्रपति करता है। ये पॉइंट ही पॉइंट है, लेकिन थोड़ा डायग्राम में दिया है तो आपको समझने में आसानी होगी, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अगला डायग्राम देखते हैं। अगला डायग्राम, लोकसभा के संसद सत्र। 3 प्रकार के सत्र होते हैं लोकसभा के सत्र। संसद के 3 प्रकार के सत्र होते हैं। बजट सत्र, जिसमें बजट के बारे में चर्चा होती है, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र। 3 प्रकार के सत्र हैं। पहला, ये बजट सत्र फरवरी से माह तक होता है। मानसूनी सत्र जुलाई से अगस्त तक होता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगला डायग्राम देखते हैं। बात करेंगे प्रस्ताव के प्रकार। 7 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। पहला कौन सा है? विश्वास प्रस्ताव। दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा है निंदा प्रस्ताव। ये लोकसभा की बात कर रहे हैं। कौन कौन से प्रस्ताव पारित होते हैं? स्थगन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव। इतने प्रकार के प्रस्ताव होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं विश्वास प्रस्ताव। ये मंत्रिमंडल की ओर से लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 75 के तहत, ठीक, अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है आर्टिकल 75 के तहत। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? निंदा प्रस्ताव, ये केवल लोकसभा में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है, विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। विपक्ष का कोई सदस्य है, उसके द्वारा पेश किया जाता है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध और की नीतियों के प्रति असहमत व्यक्त करने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, समझ क्लियर हुआ? संपूर्ण मंत्रिपरिषद और उसकी कुछ खराब नीतियों की वजह से इसको निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ? अगला देखते हैं। निंदा प्रस्ताव क्लियर हुआ? ये कैसे लोकसभा में लाया जाता है, विपक्ष का कोई नेता लाता है और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता है, जो उनकी नीतियां अगर गलत हैं तो उसकी अपनी असहमत व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, ये प्रस्ताव 50 सदस्यों द्वारा पीठासीन अधिकारी की अनुमति से राज्यसभा लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, अब प्रस्ताव अगर सदन में पारित हो जाए तो नियमित कार्रवाई रोक दी जाती है। ठीक है, जैसे कोई किसी चर्चा हो रही किसी पर और उस पर 50 सदस्यों ने या अधिकारी ने, पीठासीन अधिकारी ने उस पर पास हुआ तो उसको वही जो चर्चा चल रही है उस पर रोक लग जाएगी। ठीक है, और उस पर चर्चा होगी। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव कैसा है? यह लोकसभा, यह राष्ट्रपति के अभिभाषण के दोनों पर, राष्ट्रपति अभिभाषण अपना भाषण देता है उस पर दोनों सदनों पर चर्चा होती है और उस पर मतदान होता है। जैसे उनकी सरकारी योजनाएं, कार्य और चर्चा और प्रस्ताव पारित हुआ, इसके बाद अगर प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यह कोई सभापति की अनुमति से पेश किया जाता है। कौन सा? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, बस इस कोई खास नहीं है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित पास किया जाता है और मंत्री का व्यवहार अगर ठीक नहीं है तो उस पर निंदा करने के लिए प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक है, मंत्री का विचार व्यवहार ठीक नहीं है तो इस वजह से। अगला डायग्राम देखते हैं। यहाँ से कोई खास नहीं है लेकिन एक आध पॉइंट खास हैं। बात करके विधेयक की। लोकसभा में 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। पहला धन विधेयक, ठीक है, जो राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा में पेश किया जाता है। दूसरा कौन सा विधेयक है? दूसरा है वित्त विधेयक, जो वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पास किया जाता है, वित्तीय मामलों में। ठीक है, तीसरा विधेयक साधारण विधेयक, ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है या लाया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये राष्ट्रपति की सलाह से पेश किए जाते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? डायग्राम क्लियर हुआ? चलिए अगला डायग्राम देखते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले, इस वजह से थोड़ा तेज़ बढ़ता रही है। अगला डायग्राम क्या है? बात करते हैं लोकसभा की कुछ समितियां। 2 प्रकार की समितियां होती हैं लोकसभा में, स्थायी समिति, अस्थायी समिति। स्थायी समिति में
लोक लेखा समिति होती है और प्राक्कलन समिति होती है। ठीक है, स्थायी समिति 2 समितियाँ और होती हैं। लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, ये सबसे पुरानी समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। स्थायी समिति में 2 प्रकार की समितियाँ होती हैं, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। और लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य आते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। क्लियर हुआ। प्राक्कलन समिति, ये जॉन मेथाई द्वारा 1950 में इसका गठन किया गया प्राक्कलन समिति का। ठीक है, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। इस समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो प्राक्कलन समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और प्राक्कलन समिति किस लिए बनी होती है? ये वित्तीय मामलों की जांच के लिए। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। अस्थायी समिति, इसमें 2 समितियाँ होती, जांच समिति और सलाहकार समिति। ठीक है, जांच समिति में किसी समितियों की गठन की जांच के लिए बनाई जाती है और सलाहकार समिति ये राष्ट्रपति द्वारा अगर उसको ज़रूरत है तो अपनी सलाह के लिए एक समिति बना सकता है। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे जांच समिति में 2G स्पेक्ट्र घोटाला हुआ, उसकी जांच के लिए बनाएगी, बात को उसको अस्थायी कर दिएगा। ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। डायग्राम क्लियर हुआ। चलिए अगला डायग्राम देखते हैं। अगला डायग्राम में अगला नोट्स है, नोट पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा का जो कार्यकाल था 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल 82 खा के तहत इसकी पुनः 5 वर्ष इसका कार्यकाल किया गया। किसका? लोकसभा का। पहले इसका कार्यकाल 6 वर्ष था। ठीक है, जब कोई सदस्य संसद में 60 वर्ष तक अनुपस्थित रहता है तो उस पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। सदन के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। सदन के दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का 1/10 होने चाहिए। ठीक, विपक्ष को नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा के पास 25 सदस्य होने चाहिए, तब वो विपक्ष का नेता हो सकता है या बन सकता है। पॉइंट क्लियर हुआ। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।